नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैरिज एज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि हमारी संसद ने ये डिसाइड किया है, जिसको मोदी जी हैंडल करते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो महिलाओं की शादी की उम्र है वो 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दी जाए। इसी के बाद जो एज है शादी की वो 21 साल हो जाएगी दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए। जो पहले सिर्फ पुरुष के लिए 21 साल थी, जबकि महिला के लिए 18 साल थी, अब वो दोनों सेम हो जाएगी एज 21। हाँ, लेकिन अभी इस पर अभी लॉ पास होना बाकी है। अभी ये डिबेट के फॉर्म में जाने वाला है। सबसे पहले वेट है लोकसभा और राज्यसभा का, जहां पर इसके ऊपर डिबेट होने वाली है। और अगर कोई इस रूल को ब्रेक करता है, अगर ये लॉ बन जाता है, उसके बाद अगर कोई इस लॉ को ब्रेक कर देता है, तो अगर लड़की की उम्र 21 साल से कम होगी या लड़के की उम्र भी 21 साल से कम होगी, तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ चाइल्ड मैरिज। और जो भी सजाएं ऑलरेडी पहले थी जो चाइल्ड मैरिज के लिए, वही सेम सजाएं अब 18 साल, 19 साल, 20 साल तक की लड़की को, मतलब अगर वो करती है शादी, तो फिर उसके पेरेंट्स को मिलेगी। हालांकि लड़की को क्या मिलती है किसी को तो जो पता ही होगा, लेकिन अल्टीमेटली सजाएं मिलेंगी अगर कोई भी 21 साल की उम्र से कम की एज में शादी करता है तब। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी देशों की इस तरह की एज लिमिट रखी जाती है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा आप अगर अगर यूएस के केस में देखेंगे, तो यूएस के केस में तो कई सारे राज्य हैं, उनके एक्चुअल में कई कह सकते हैं कि स्टेट्स हैं जो 15-16 साल की उम्र की भी लड़कियां वहाँ पर शादी कर सकती हैं, अगर वो एग्री हैं तो इस तरह से है वहाँ पर 19, 17, 18 साल, 19 साल, तो इस तरह की एज है। मतलब और भी कम है एज का गैप कहें तो, अगर वहाँ पर मैरिज के बारे में कहें तो ये चीज़ है अमेरिका की। और बाकी लेकिन आसपास की जो, अगर कह सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का एक्चुअल में बढ़ोतरी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़े काफ़ी सारे देश हैं जो एज को ज़्यादा बढ़ा के शादी करने की रखते हैं। जैसे कि अगर आप चाइना में जाएंगे, तो चाइना में जो वो एज है वो 20 ईयर्स है। और उनका एक हांगकांग जो ऑटोनोमस राज्य है तरीके से, तो उसकी 21 है महिला की। और इसी तरीके से आप अगर नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पर भी 20 है। तो इस तरह से आपको आसपास की कंट्रीज में भी आपको देखेंगे तो वहाँ पर एज बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है उधर से वहाँ से आ रहा है कि ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, या जो भी है, आई डोंट थिंक सो। लेकिन जो आसपास के यहाँ के एशिया के देश हैं, उसमें ज़्यादातर एज को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। और खुद भी लोगों के बारे में, लोगों के द्वारा सोचा जा रहा है कि हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। और फिर लेकिन हालांकि आप अगर अमेरिका वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एज बहुत ही ज़्यादा कम रखी गई है। 15 साल, 16, 17 साल, 18 साल, इस तरीके से वहाँ पर मैरिज हो जाती है। वहाँ पर बात आती है कि ये जो अगर मैरिज एक्ट ये बन जाता है, एक्ट बन जाता है कि 21 ईयर्स एज होगी महिलाओं की, लड़कियों की, तो वो अलग ही ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फिर उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगा क्या नहीं होगा? ये इम्प्लीमेंट होगा, निश्चित तौर से होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट इसलिए ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि जब आपके पास आधार कार्ड है, आप देख रहे हैं आजकल अगर आप मैरिज कहीं पर भी कराने जाते हैं तो आपको पहले आधार कार्ड देखा जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ में शादी होने से पहले आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है एक तरीके से। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा। और अगर आपने मैरिज कर ली और बाद में फिर आपके, अगर मान लीजिए आपने 18 साल की लड़की से शादी कर ली, उसकी उसका बेबी हो गया 19 साल में, आप हॉस्पिटल में तो जाएंगे, वहां पर पकड़े जाएंगे, और वहां पर पकड़े गए तो क्या चलने वाला है फिर? मतलब आप फिर फंस गए, समझ लीजिए, कुछ ना कुछ तो केस बनेगा ही ना। तो इसी तरह से ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी। मतलब अल्टीमेटली लोगों को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, क्योंकि अभी दिक्कत ये है कि सबका रिलीजन जो है ना यहाँ पर इंडिया के अंदर, उनके हिसाब से अलग अलग मैरिज एक्ट्स हैं। तो आपको पता होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करके है, जिसमें ऑलरेडी उनका रूल एंड रेगुलेशंस है। और हिंदू एक्ट अलग है, तो वो लोगों का उसमें हो जाएगा कि उनके एक्ट में लिखा है कि 18 ईयर्स, तो वो 18 ईयर्स को 21 ईयर्स कर देंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो वो किस तरीके से करेगा, वो करेगा भी क्या नहीं करेगा। तो इस चक्कर में क्या है कि अभी जो आपको पता होगा कि एक नेता है फिर ओवैसी, तो उन्होंने उन्होंने बोला है, फिर उन्होंने बोला है कि जब 18 साल में प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो पार्टनर क्यों नहीं। तो इस तरह से उन्होंने एक मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कमेंट किया है। हालांकि कोई वैलिड कमेंट नहीं है, कोई इसका औचित्य नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस तरीके का कमेंट किया जिससे कि मतलब वही एक कम्युनिटी को, अपने एक कम्युनिटी को वो उकसाना चाह रहे हैं इस तरीके से। तो अल्टीमेटली इस तरह से दोनों तरफ से एजेंडा चलेगा। और फिर इसके बाद क्या निकलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की प्रक्रिया चालू करने की प्रोसेस के लिए ये किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कई लोगों, कई तबकों की तरफ से। तो बात यहाँ पर आके खत्म होती है कि ये
जो एज बढ़ाई जा रही है शादी की लड़कियों की, तो वो बढ़ाना सही है क्या नहीं सही है, क्योंकि अभी तो डिबेट होगा इसके ऊपर राज्यसभा और लोकसभा में, और उसके बाद निकल के आएगा निर्णय, हालांकि निर्णय आपको पता है ऑलरेडी। लेकिन ये रिलीजन इस पे एजेंडा बनेगा, और फिर उसके बाद बनेगा कि भैया कौन सा रिलीजन इसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की प्रक्रिया के बारे में प्रोसेस चलेगी। वो अल्टीमेटली वही प्रोसेस है कि ये एज का लाने का जो एजेंडा है वो इसी वजह से किया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ताकि 2024 में फिर इलेक्शन है तो उसकी भी प्रोसेस थोड़ी सी करना है। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए इस तरह के थोड़े छोटे छोटे एजेंडे इसमें चलाए जाते हैं हमेशा। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा एजेंडा सही है, क्या एज बढ़ाना सही है या गलत है, या इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, उसके बारे में हमको आप कमेंट में बताइए, जिससे कि हमको भी नॉलेज हो कि आप क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।